Hello. Yeah, what? Now, I think last lecture we have started with colligative property, and one is done. That is what lowering of vapor pressure, and I think we have done this one elevation in boiling point. एक मिनट ये किया था क्या देखो बेटा जरा have you started this thing हेलो हेलो बच्चों हेलो हेलो Yes, sir. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन किया था ना हेलो यस सर ओके ये भी किया था ना मैंने एक्सप्लेन किया था शायद ये मेरे को याद है यस सर ओके सो I think this concept boiling point concept we have done I think ebullioscopic constant and all these things if I'm not making mistake so just we'll go ahead that is what डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा अभी ध्यान देना अच्छे से व्हाट हैपेंस एक्चुअली लिसन हियर इफ सपोज आपने शायद ये देखा रहेगा मीन्स व्हाट आज के जमाने में वो देखने को नहीं मिलता है क्योंकि मॉल वगैरह में बच्चे जाते हैं बट हम लोग जब भी छोटे थे तो ऐसे रोड्स पे कुल्फी वाला आता था और वो कुल्फी वाला क्या करता था in the means what beginning of the day वो पानी में नमक डालता था so when you put salt in water so what happens ना freezing point decreases what does it mean जो वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज होगा वो वाटर अभी -10 या -7 डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा ओके सो दिस इज व्हाट 0 डिग्री से वो -7 पे फ्रीज होने चालू करेगा मीन्स व्हाट 0 to -7 so number decreases and that's why the funda is called depression in freezing point first of all now so what is boiling point बेटा ध्यान देना अभी अच्छे से ध्यान देना हाँ एक मिनट सुनो the thing is what suppose ये liquid है means what suppose water है so ये liquid state में है so ये liquid state से water जब भी vapor state में जाएगा means what gas state में जाएगा तो what we can say what is boiling point जो हम लोग देखा है when vapor pressure of liquid state and gas state is what equal that temperature is called boiling point likewise when vapor pressure of liquid and vapor pressure of solid is in equilibrium it is called freezing point it is called freezing point ये आपको पहले मालूम होना है now again I am repeating ये आप लोग प्लीज याद रखने का the thing is what vapor pressure is directly proportional to temperature vapor pressure is directly proportional to temperature okay अभी हम लोग फ्रीजिंग कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस फ्रीजिंग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यू नो व्हाट इज फ्रीजिंग डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर सो व्हेन लिक्विड है यहाँ पे हाँ ये सब आपका बुक में नहीं है ओके बड़ी आपको समझ में आना मांगता है यहाँ पे लिक्विड है मीन्स व्हाट वाटर है ओके एंड हम लोग टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस वेपर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि उसमें से इवेपोरेशन तो होगा ही नहीं ओके ना सो सपोज वो जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर कम हो गया वही लिक्विड में मैंने सोल्यूट डाल दिया या सपोज वैसा ही लिक्विड यहाँ पे लिया और इसमें मैंने सोल्यूट डाल दिया सो व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट वेपर प्रेशर स्टिल डिक्रीजेस मींस ये यहाँ पे आ गया अभी क्या करना पड़ेगा ओके यहाँ पे वो सॉलिड फॉर्म में होगा एंड दैट्स व्हाई व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड
वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। अभी यहाँ पे क्या लिखा है देखो, लिसन, freezing point of liquid is the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of solid. Vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of solid. In short, बच्चों मैं वापस एक बार बताता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड और गैस फेज में इक्विलिब्रियम है और फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड और सॉलिड में इक्विलिब्रियम है. It is observed that when non-volatile solute is dissolved in solvent, means पानी में नमक डाला, freezing point decreases. Thus, freezing point of solution with non-volatile solute is lower than that of the pure solvent. Okay? मैं एक बार वापस आपको याद दिलाता हूं. We have got 4 colligative property. One is what? Lowering of vapor pressure. Next one, elevation in boiling point, which is going on, that is depression in freezing point, and one more is there, that is osmotic pressure. आपको मैंने बताया सबके आगे सॉल्यूशन लिखा है. हाँ सर आपका माइक थोड़ा नजदीक लेके बात करो ना सर, आवाज आ ही नहीं रहा. ओके एकदम लो आ रहा है ऐसा. सॉरी ओके नाउ अभी आ रहा है? हेलो. हाँ सर. ओके सॉरी बेटा. नाउ सो वापस बताता हूं. 4 colligative properties. Number 1 is what? Lowering of vapor pressure. Number 2 is what? Elevation in boiling point, which we had done last time, and today is going on, that is depression in freezing point, and fourth one is osmotic pressure. Now इसके आगे सिर्फ आप सॉल्यूशन वर्ड लिख देना, आपको फॉर्मूला बन जाएगा. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं, अपना रेस लगा है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का बीच में. नाउ सो द थिंग इज व्हाट? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो है, तो ज्यादा किसका है? सॉल्वेंट का. सो व्हाट इज दैट? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन. इन शॉर्ट डेल्टा P इज इक्वल टू P01 माइनस P1. आगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, मींस बट बढ़ता है, तो बट ऑब्वियस डेल्टा TB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है तो कम होता है, दैट्स व्हाई डेल्टा TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, लाइक दिस. ओके. अभी सो इफ एक चीज और मैंने बताया था, जहां पे TF नॉट या TB नॉट जो भी लिखा है, नॉट लिखा है, वो सॉल्वेंट है, तो डेल्टा TF क्या बनेगा बच्चों? TF नॉट माइनस TF. बट व्हाट इज TF नॉट? देखो यहाँ पे लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. ओके. नाउ आगे देखो. Hence, the difference between freezing point of pure solvent and freezing point of solution is called what? That depression in freezing point. Depression in freezing point. Okay. अभी इसका दूसरा ये देखते हैं. Listen, एक ग्राफ देखते हैं. Listen, what is written here? Freezing point depression as a consequence of vapor pressure lowering. Freezing point depression, मैं इसका मतलब सिंपल बताता हूँ. Freezing point depression with respect to vapor pressure lowering is relation between vapor pressure and freezing point. Simple language. देखो यहाँ पे क्या क्या है, वैसा ही कर्व है जैसे बताया था. एक कर्व है CD, एक कर्व है EF और एक कर्व है AB. ऐसे 3 कर्व है मेरे पास. Y एक्सिस पे है वेपर प्रेशर, एज यूजुअल X एक्सिस पे है टेम्परेचर. अगेन you know one thing,
vapor pressure of pure solvent is more and vapor pressure of solution is less. That's why this CD curve जो ऊपर है that is vapor pressure. This curve shows vapor pressure of pure solvent. देखो CD curve shows vapor pressure curve of pure solvent in liquid state. EF उसके नीचे है. As you know, vapor pressure of solution with non-volatile solute is less. That's why EF is the curve, okay, of solution in liquid state. और AB अभी हम लोग फ्रीज किया ना, तो फ्रीज किया मीन्स व्हाट बेटा ध्यान दो. फ्रीज मैंने लिखा है CD, बट वो ग्राफ जो है वो D से C पे आएगा, F से E पे आएगा. क्यों? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम होगा. अगेन आई एम टेलिंग, सॉल्यूशन में ये खत्म होने के बाद मैं एक 4-5 लाइन आपको लिख के दूंगा. वो लाइन आपको याद करना है सो दैट वी कैन सॉल्व theoretical question based on this one solution in MCQ. Now what is AB? AB is देखो यहाँ पे लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट. अभी क्या होता है देखो, ये जो CD कर्व है वो भी लिक्विड का है और EF कर्व भी लिक्विड का है. मोर करेक्टली CD इज व्हाट लिक्विड सॉल्वेंट है और EF लिक्विड सॉल्यूशन है. आप बोलोगे ऐसे क्या बोल रहे हो, मैं फेज बता रहा हूँ. और AB जो है, ये जो पैच है AB वाला, ये सॉलिड पैच है. तो व्हाट इज फ्रीजिंग? हम लोग टेम्परेचर कम करेंगे. अगेन आई एम टेलिंग, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर. तो फिर ये कर्व जो है धीरे 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 नीचे आएगा और एक स्टेज आएगा, वो जो सॉल्वेंट है उसका सॉलिड बन जाएगा. दैट टेम्परेचर वी गेट एट बी पॉइंट. तो मैं एक काम करूंगा, टेम्परेचर वाला लाइन तो एक्स एक्सिस पे है, मैं तो ये बी पॉइंट को खींचूंगा नीचे, तो आई विल गेट टेम्परेचर एट विच सॉल्वेंट फ्रीज हो गया. सो इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. वैसे ही मैं सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम करूंगा, बट जैसे ही सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम करूंगा उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा. एंड एट ई पॉइंट आई एम गोइंग टू गेट सॉलिड सॉल्यूशन, नथिंग बट TF, नथिंग बट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. अभी एक्स एक्सिस पे देखो ये आगे है ना, तो दैट्स व्हाई TF0 माइनस TF is delta TF. In short, depression in freezing point. But जैसे हमने B पॉइंट को x एक्सिस के ऊपर extend किया, so if I'm going to extend B point, if I'm going to intersect B point on y axis, I'm going to get vapor pressure of what? Solvent वाला curve. And if I'm going to stretch E point on y axis, I'm going to get vapor pressure of solution. वापस ये जो है इसका डिफरेंस आपको बताने का जरूरत नहीं है, डेल्टा P. ना अभी वापस व्हाट इज स्लोप? y2 माइनस y1, नथिंग बट P1 माइनस P, P1 नॉट माइनस P1 एंड TF0 माइनस TF. ये यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा कि दोनों ग्राफ पैरेलल चल रहे हैं, दोनों कर्व पैरेलल चल रहे हैं, पैरेलल लाइन का स्लोप तो सेम रहता है. दैट्स व्हाई जैसे डेल्टा P बढ़ेगा वैसे डेल्टा TB भी बढ़ेगा, so delta TF बढ़ेगा. That's why we can say delta TF is directly proportional to delta P. ये आपको मालूम होता है. देखो वही तो लिखा है अभी सब. वापस एक बार बताता हूँ. CD का क्या है? लिक्विड सॉल्वेंट. EF क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन. AB क्या है? सॉलिड स्टेट. Now, so when temperature freezing, if you want to carry out freezing, okay, so we have to decrease the temperature. So when and temperature is directly proportional to what that delta P. So ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया, B पॉइंट के ऊपर फ्रीज हो गया करके मैंने वो टेम्परेचर ढूंढा, तो वो TF0 था. जैसे सॉल्यूशन को फ्रीज किया सॉल्यूशन फ्रीज हो गया. ई पॉइंट को इसको नीचे लेके आया तो मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिला. यही बी पॉइंट और ई पॉइंट को जैसे एक्स एक्सिस पे खींचा वैसे मैं खींचूंगा वाई एक्सिस पे, P1 नॉट एंड P1 मिलेगा. ओके, एंड एज दिस कर्व आर पैरेलल, दैट्स व्हाई डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TF. ओके, वही तो लिखा है. देखो बेटा अभी आगे, freezing point of liquid is the temperature when
liquid and solid phase are in equilibrium. Curve CD and AB, curve CD and AB meet at B, intersect at B. That's why this is the freezing point of solvent. Curve EF and AB meet at E. That's why this point is freezing point of solution. Okay, so देखो यहाँ पे curve CD and AB intersect at point B where solid and liquid phase of solvent are in equilibrium. Hence temperature corresponding to B is freezing point of pure solvent. Same way EF and AB intersect at E. Hence E wala temperature is freezing point of solution. And you know या x axis पे TF का वैल्यू ज्यादा है, so TF naught minus TF is nothing but delta TF. Okay, this is depression in freezing point, okay, of solution. आगे देखो, what is next one? Reason why freezing point of solution of non-volatile solute is less than pure solvent. देखो हाँ एक देखो अभी जब भी सॉल्वेंट सिर्फ रहेगा, दैट मींस सिर्फ आई एम हैविंग प्योर वाटर, ओके, सो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में वाटर मॉलिक्यूल ही है एंड दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू फ्रीज, एम आई राइट? बट एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है और उनका बीच में एक NaCl है, कबाब में हड्डी. तो जस्ट टेल मी, because of that haddi, if you want to freeze that solution, namakla, is that going to freeze the temperature at which pure water has freezed? No, because of that NaCl ka particle which is in the middle of the two water molecule, they cannot come together. Solid state में दोनों पार्टिकल साथ में आने चाहिए ना, क्लिंग होने चाहिए, चिपकने चाहिए, ओके, बट दैट इज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ दैट मिडल पार्टिकल जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है. एंड दैट्स व्हाई अपने को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर और नीचे लेके जाना पड़ेगा सो दैट दे विल कम टुगेदर. एंड दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन व्हाई एज सोल्यूट पार्टिकल present in between solvent molecule, that's why that solution will not freeze at normal temperature at its freezing point, but we have to decrease temperature, and that's why my dear, freezing point of solution is less than solvent. देखो वही लिखा है यहाँ पे, reason why freezing point of solution of non volatile solute is less than pure solvent. सर ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन? हाँ क्या क्या सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है वाला? नहीं, अभी सिलेबस नया है ना, तो बेटा आ भी सकता है, ऐसा बोल नहीं सकते बेटा. अभी ऐसा सिंपल है, मैं बताता हूँ. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, हाँ, आपका कुछ भी डाउट रहने दो, हाँ, आप लोग पूछना जरूर, ओके. देखो मैं एक बार इसको मांगते तो वापस एक बार बताता हूँ. मेरे पास प्योर लिक्विड, आई एम हैविंग प्योर लिक्विड, प्योर वाटर, लिक्विड छोड़ दो, प्योर वाटर है, मीन्स व्हाट, वन वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा भी वाटर मॉलिक्यूल है. अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो बट ऑब्वियस वो साथ में आ जाएंगे एंड दे आर गोइंग टू क्लिंग टुगेदर, देयर इज नो डिस्टेंस, दैट मींस इट बिकम सॉलिड. बट इन सॉल्यूशन एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, बीच में NaCl पार्टिकल है, तो वो सेम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पे प्योर वाटर फ्रीज हुआ वो टेम्परेचर पे वो साथ में नहीं आ सकते. वो लोग कोशिश तो करेंगे बट वो बीच में NaCl है, वो उन लोग को साथ में लाने नहीं देगा. तो हम लोग और टेम्परेचर कम करेंगे तो वो साथ में आ सकते हैं. इट इज व्हाट कंसेप्ट. देखो यहाँ, एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स आर लार्ज.
each other due to presence of solute molecule. जैसे मैंने बताया ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है. This results in decreasing attractive force between solvent molecule. Therefore, temperature of the solution is lowered below the freezing point of solvent to cause the phase change. Means उनको नजदीक लाने के लिए in short अपने को और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा. And that's why freezing point of solution is what is that less than solvent. Okay, आगे देखते हैं. अभी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन माइंड में फिक्स रखने का. डेल्टा टी एफ एंड कॉन्सेंट्रेशन. आपको मैंने लास्ट टाइम लेक्चर बताया, वी कैन नॉट कंसिडर मोलैरिटी बिकॉज वी आर चेंजिंग टेम्परेचर एंड मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर. दैट्स व्हाई इट इज ऑफ नो यूज. सो वी हैव टू कंसिडर मोलैरिटी. बेटा भी याद रखने का, मोलैरिटी का फॉर्मूला याद रखने का प्लीज. W2 अपॉन M2W1. बोलो बेटा. W2 अपॉन M2W1 और ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000. इन शॉर्ट 1000. ये बेटा फॉर्मूला याद रखो. विद इन सेकेंड आपका सब न्यूमेरिकल सॉल्व होना चालू कर होगा. लिसन हियर. 1000 W2 न्यूमरेटर में 1000 W2 अपॉन M2W1. Again I am telling 1 means what solvent and 2 means what solute. Now after performing several experiments, what is the observation they got? Delta TF is directly proportional to molality. Now just tell me, those who understood, tell me what is the formula I told just now about molality. चलो बोलो. Anyone? बेटा सब लोग बोलना. moles upon mass of solvent in kg. हाँ, moles upon mass of solvent in kg. और इजी करके बोलो. 1000 W2 upon M2W1. Okay. Now, so यहाँ पे देखो. So depression in freezing point is directly proportional to molality. Okay. Now, if I am going to remove this sign of proportionality, so यहाँ पे constant आ जाएगा Kf. That is called cryoscopic constant, or we can say freezing point depression. Last lecture I told you about that elevation in boiling point. That constant was Kb. That is called ebullioscopic constant, and here this Kf is called cryoscopic constant. Now, if I want value of Kf should be equal to delta Tf. I want value of Kf equals delta Tf. And what is the function here? Multiplication. So this m must be 1. What is m stands for? Molality. So here I wrote, if m molality is 1 means what? Unity. यहाँ पे देखो. Then Kf का value is delta Tf. So how I can define Kf? Kf is the thing but freezing point depression constant or cryoscopic constant is nothing but depression in freezing point when molality of the solution is 1 or molality of the solution is unity. वापस don't get confused. Kb का फॉर्मूला था डेल्टा Tb अपॉन m. Kf का फॉर्मूला है डेल्टा Tf अपॉन m. इन शॉर्ट डेल्टा T अपॉन m है, डेल्टा T अपॉन m है. तो यूनिट मस्ट बी सेम. दैट इज डेल्टा T मीन्स फॉर टेम्परेचर इन केल्विन एंड मोलालिटी का यूनिट क्या रहता है? मोल्स पर केजी. तो रिवर डिनोमिनेटर में है तो क्या होगा? केजी पर मोल. ओके. नाउ नेक्स्ट हेडिंग आपको दिख रहा है, देखो. मोलार मास ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट.
बट व्हाट यू टोल्ड जस्ट नाउ, वो बच्चे ने बोला ना नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ द W1 इन kg. तो बट व्हाट इज दैट नंबर ऑफ मोल्स, W2 upon M2 and W1 in kg. Instead of writing in kg I wrote gram, that's why I divided here by 1000. तो एक बार वापस सब लोग कोशिश करो, what is molality 1000 W2 upon M2 W1, ये बाय हार्ट ही करने का, 1000 W2 upon M2 W1. Okay, now what is the heading here, molar mass. So we are getting molar mass here. Now what I'll do, simple, बताने का जरूरत नहीं है. This m का value, that is 1000 W2 upon M2 W1, I'll introduce here m के जगह पे, है ना. देखो, so m का जगह पे रखा 1000 W2 upon M2 W1 in ग्राम. I want M2, मैं M2 को यहाँ पे लेके आया और ये डेल्टा टिप को यहाँ पे लेके आया. ओके, आप लोग ये फॉर्मूला याद नहीं रखने का, आप लोग ये फॉर्मूला याद रखने का, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू 1000 W2 upon M2 W1. This is what third colligative property, that is depression in freezing point. सर रिपीट करो एक बार सर. मैं अभी मैंने थोड़ा, मेरे को टाइम नहीं था, मैंने नोट्स बनाया नहीं, आपको बुक से एक्सप्लेन कर दो, बाद में नोट भेजता हूँ. ऑस्मोटिक प्रेशर, लिसन, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बता, लिसन. एक मिनट ना, लिसन, ये डायग्राम में एक टैंक है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, कंपार्टमेंट, टू कंपार्टमेंट. दिस इज कॉल्ड SPM. दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी, हाफ, परमिएबल, परमिट करेगा, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन विच इज गोइंग टू परमिट हाफ कंटेंट. अभी देखिए, लेफ्ट साइड में सॉल्वेंट फिल किया, मींस व्हाट, पानी डाला. अच्छे से देखना, बाद में वो डेफिनेशन वगैरह बाद में देखेंगे. राइट कंपार्टमेंट में नमक वाला पानी है, मींस व्हाट, सॉल्यूशन है. ओके, एंड दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. नाउ द थिंग इज व्हाट, आफ्टर सम टाइम what you will observe, this solvent का level will decrease, solvent का will decrease and solution का level will increase. Solution level ओके, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन. अभी देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन है. लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन. ओके, नाउ अभी इसमें होता क्या है, देखो एक बार वापस बताता हूँ. यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है, लेफ्ट में सॉल्वेंट है, प्योर वाटर, और यहाँ पे नमक वाला पानी, सॉल्यूशन. After some time, what you will observe, this solution का side will be rising and this side will decrease. So this is unidirectional flow of solvent into solution through semi-permeable membrane is called osmosis. In short, this is the flow. अभी अपना point है osmotic pressure. So to know osmotic pressure, you must know osmosis. तो मैंने बोला osmosis. तो बोलो बच्चों, what is osmosis? It is
unidirectional flow of solvent to solution through semi permeable membrane. अभी ऑस्मोटिक प्रेशर देखो क्या है. बेटा अभी ध्यान से देखना इधर, एक मिनट मैं थोड़ा है बेटा ध्यान देना. सपोज this is initial level of solvent, this is initial level of what solution. Okay, ये initial level. Now what will happen because of that osmosis, ये level नीचे आ जाएगा और ये level बढ़ जाएगा. So what I will do, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, प्रेशर अप्लाई करूंगा. कौन से साइड पे, सॉल्यूशन साइड पे. तो बिकॉज ऑफ दैट अप्लाइड प्रेशर, जो whatever solvent molecules have entered in this solution compartment, they will start going back. And कितना प्रेशर अप्लाई करने का, the only pressure we require to attain its original level. Just tell me if you understood what I did. I have applied pressure. I have applied pressure on solution compartment, so that I'll get initial level in the solvent side. Means what I did. Anyone logically? Sir, is this reverse pressure. बोलो क्या किया मैंने. reverse osmosis? नहीं, हाँ रिवर्स ऑस्मोसिस किया है ना. मीन्स इन शॉर्ट मैंने क्या किया, ऑस्मोसिस को स्टॉप किया. रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं किया. क्या किया, ऑस्मोसिस को मैंने स्टॉप किया. सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस. अभी वो बच्चे ने बताया ना रिवर्स ऑस्मोसिस. देखो in Mumbai there's a shortage of water sometimes. There's a shortage of water now, but दादर में, जुहू मीन्स व्हाट, जुहू में, उधर आपका वेस्टर्न साइड पे, ओके, सब जगह पे बीच है. सो इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई, इफ यू आर गोइंग टू टेक बिग टैंक, एक मिनट बेटा, एक मिनट. Okay, so if we are going to collect a large amount of that namak wala pani, and if you know osmotic pressure of that NaCl wala pani solution, and if you are going to apply pressure, suppose वो NaCl का osmotic pressure 5 है. What does it mean? 5 is the pressure which we require to stop the osmosis. What is osmosis? There will be no flow, है ना, from solvent to solution. Stop हो गया because of that applied pressure. अभी वो बच्चे ने बताया reverse osmosis. तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा? Just tell me. I want only pure water. I don't want that नमक. From that नमक वाला पानी क्या करना पड़ेगा? बोलो बच्चा. सर प्रेशर 5 से ज्यादा करना पड़ेगा. That's it. Pressure 5 से ज्यादा करना पड़ेगा. So that extra pressure which causes reverse flow from solution to solvent, okay, is called reverse osmosis. What is called? Reverse osmosis. Okay, अभी हम लोग देखते हैं क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर. पहली बात पाई से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? पाई से. ओके, अभी देखो. Besides boiling point elevation and freezing point depression, osmotic pressure is associated with
vapor pressure lowering and can be used to determine molar masses. ये जो मैंने पैरा पढ़ा इसमें आपको समझा रहेगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वही तो लिखा देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड विथ डेल्टा पी, depression in freezing point related with delta P. Likewise, osmotic pressure, this is the fourth colligative property which is also related with delta P. What is next one? Semi-permeable membrane is the membrane. And it is a film such as cellophane which has pores large enough to allow the solvent molecule to pass through them. These pores are small enough not to allow the passage of large solute molecules. Means सिर्फ solvent को allow करेगा, solute particle को नहीं. The semi-permeable membrane selectively allows passage of देखो solvent molecules. Now tell me what is osmosis? Unidirectional flow from solvent to solution. Solvent to solution. Nothing but low concentrated solution to high concentrated solution. Lower osmotic pressure to higher osmotic pressure. Lower osmotic pressure to higher osmotic pressure. Okay, this one ये मालूम होता है. Okay, next one. अभी बोलो, if I suppose I want osmosis का definition with respect to vapor pressure, क्या बोलोगे? बोलो. Osmosis is the flow. क्या है? Solvent to solution है. Means what? Higher vapor pressure to lower vapor pressure. Solution का vapor pressure कम होता है ना. देखो मैं वापस एक बार बोलता हूँ. Osmosis is the flow. Number 1, from solvent to solution. Number 2, solution of lower concentration to solution of higher concentration. Next one, lower osmotic pressure to higher osmotic pressure and higher vapor pressure to lower vapor pressure. ये याद रखने का बेटा, solvent का vapor pressure high है और solution का vapor pressure low है. ये आपको माइंड में फिक्स ही बनता है. ओके, आगे देखो. When solution and pure solvent or two solutions of different concentration are separated by SPM. अभी हम लोग को इधर लिखा नहीं, बट और एक आपको आएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन याद रखने का, कॉपर फेरोसाइनाइड नाम याद रखने का, कॉपर फेरोसाइनाइड मैं मेरा नोट में मेंशन करके दे दूंगा. ओके, नाउ when a solution of pure solvent or two solutions of different concentration are separated by semi-permeable membrane, the solvent molecule pass through the membrane. What is the direction of flow of solvent molecule? It is important to understand that passage of solvent molecule through SPM takes place in both directions since solvent is on both sides. However, rate of passage of solvent molecule into the solution or from dilute solution to concentrated is to be greater than rate in the reverse direction. This is favorable since the vapor pressure of solvent is greater than solution. मैं एक बार यहाँ पे रुक के वापस रिपीट करूंगा. Osmosis is the flow of solvent to solution, nothing but higher vapor pressure to lower vapor pressure. बच्चों प्लीज याद रखना, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हायर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो है. नेक्स्ट वन, लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन and lower osmotic pressure to higher osmotic pressure. The net spontaneous flow of solvent molecule into the solution or from dilute solution to concentrated solution through semi-permeable membrane is called osmosis. This is the definition. As a result of osmosis, amount of liquid on the pure solvent or dilute solutions decreases. Consequently, amount on other side increases. What is osmotic pressure? क्या बताया था? Pressure we require to just stop the osmosis. Osmosis can be demonstrated. This one, semi-permeable membrane. अभी आपको एक चीज बताता हूँ, आप भी शायद खाते होंगे. देखो, जो बादाम रहता है
इफ यू वांट बच्चे लोग को देने के लिए मम्मी क्या करती है, उसको रात को पानी में डुबाती है, सो इट स्वेल्स। इट इज व्हाट दैट, वो जो कवर है बादाम का, इट एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उसमें से आउटसाइड का वाटर है वो अंदर आ जाता है। सच टाइप ऑफ थिंग व्हेन सॉल्वेंट कम्स इन, इट इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। इट्स कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस, ये आपको मालूम होता है। ओके नाउ अभी देखो ये कोरोना वगैरह है ना, तो कोरोना है तो यूज सैनिटाइजर, यूज अल्कोहल, यूज डिसइंफेक्टेंट, है ना। तो ये डिसइंफेक्टेंट क्या करता है, कोरोना तो दिखता नहीं है, बट जो भी कोरोना का बॉडी है उसके ऊपर वो लिक्विड अप्लाई होता है, एंड उसमें से क्या हो जाता है, कोई भी बैक्टीरिया जो भी रहता है ना, उसमें से वो एक्सोऑस्मोसिस करता है। ओके मींस वाटर बाहर आ जाता है, स्प्रिंग हो जाएगा, एंड उसका एक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके दिस इज द फंडा। एक्सोऑस्मोसिस से इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, डिसइंफेक्ट। नाउ osmotic pressure, what I said regarding osmotic pressure, pressure required to just stop the osmosis। अभी देखो यहाँ सेमी परमेबल इज फर्मली फास्टन अक्रॉस द माउथ, यहाँ पे सेमी परमेबल लगाया है। ओके सॉल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इज प्लेस इनसाइड इन्वर्टेड थिसल ट्यूब, इसके अंदर जो अपना एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन है। दिस पार्ट ऑफ द ट्यूब एंड द मेम्ब्रेन आर इमर्स्ड इन अ कंटेन ऑफ प्योर वाटर, मींस इसमें सॉल्यूशन और बाहर क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट है। आपको मालूम है ऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, ये वाटर विल कम इन, है ना, और इसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके आगे देखिए एज अ रिजल्ट सम ऑफ द सॉल्वेंट पासेस। अभी ये आप लोग याद रखने का, व्हाट इज ऑस्मोसिस, solvent in flow of solvent into the solution. It causes the liquid level in the tube to rise. The liquid column in the tube creates hydrostatic pressure that pushes the solvent back through the membrane into the container. The column of the liquid in the tube continues to rise and eventually stop rising. At this stage, hydrostatic pressure developed is sufficient to force solvent molecule back through the membrane into the container. Okay, equilibrium is thus established where rate of forward and reverse passages are equal. Height of the liquid column in the tube remains constant. जो मैंने बताया वही, because of osmosis there is a flow from solvent to solution, so we are going to apply pressure so that whatever solvent has entered will go in solvent compartment and level will maintain. That means we are stopping osmosis. So hydrostatic pressure required to just stop the osmosis is called osmotic pressure. Hydrostatic pressure that stop osmosis is an osmotic pressure. देखो मैंने बताया ना किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। ओके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू h rho g. h is what, height, rho is what, density, and g is what, gravity. Okay next one अभी देखो isotonic, hypertonic and hypotonic solutions, plural है ना। Iso means what, same. That means if two solutions are in comparison and if they both have same osmotic pressure, these solutions are called isotonic solutions. What I said, two solutions having same osmotic pressure are called isotonic solutions. Hypertonic solution, you know, hyper means what, jada. That means if suppose solution 1 is higher osmotic pressure and than solution 2, then solution 1 is called hypertonic with respect to first one, second one. Hypotonic, if solution, hypo means what, less, and so solution with lower osmotic pressure.
solution with lower osmotic pressure. Now एक बार मैं वापस आपको बताता हूँ. What is osmosis का first dialogue? Help me. What is osmosis? Flow of what? Solvent. Very good. Second one, Higher lower concentrated solution to higher concentrated solution. What is third one? higher vapor pressure, lower Higher vapor pressure to lower vapor pressure. क्या बात है? और एक important Lower बात है, osmotic pressure to क्या higher. बात है? Lower osmotic pressure to higher osmotic pressure. Now just tell me, if I am having hypertonic solution and hypotonic solution, so tell me how osmosis will take place. ए भाई गलत बोला ना. What is hypertonic? एक मिनट बेटा. सभी क्वेश्चन का आंसर दिया है. लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सा बच्चा लोग को ये नहीं आता है. ऑस्मोसिस इज द फ्लो, अच्छे से सुनना जिसको नहीं आता रहेगा. ऑस्मोसिस इज द फ्लो फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन. बीच में एसपीएम है वो याद रखो. Solvent to solution means what? Higher vapor pressure to lower vapor pressure. What is next one? Lower concentration to higher concentration and lower osmotic pressure to higher osmotic pressure. Nothing but hypotonic to hypertonic. Hypertonic to hypertonic. Okay. Now, 0.1 molar urea solution. देखो, two or more solutions having same osmotic pressure are said to be isotonic. For example, 0.1 molar urea solution and 0.1 molar sucrose solutions are isotonic because their osmotic pressures are what? Equal. Such solutions have same molar concentration but different concentration in gram per liter. If these solutions are separated by SPM, there is no flow of solvent in the either direction. बोलो 0.1 molar urea and 0.1 molar sucrose isotonic. Okay. अभी एक if you understood, आपको एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. एक 5 मिनट बाकी है. सपोज आपको मालूम है अभी कोरोना है तो ज्यादा ट्रेंड है वो. When patient get admitted in hospital, immediately the trend is what? उसको IV means what? saline देते हैं. That IV, अगर हम लोग बोलेंगे अरे हमारा पेशेंट है उसको वीकनेस आ रहा है तो दे विल पुट ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज वाला सॉल्यूशन. ओके. नाउ सो वी नो कि इट इज व्हाट ग्लूकोज है, पानी में डिसॉल्व करने का, ग्लूकोज का बॉटल भरने का और लगा देने का. सो इफ यू डोंट नो what is that osmotic pressure and all these things, so what will happen? IV क्यों देते हैं? क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में जाता है और पेशेंट को इमीडिएटली प्रेशर आ जाता है. तो ब्लड में आरबीसीज है और वो आरबीसी उसमें भी एक सॉल्यूशन है ना. सो द थिंग इज व्हाट, सपोज वॉट एवर ग्लूकोज का सॉल्यूशन हम लोग घर में बनाया और वो पेशेंट को दे दिया, एंड सपोज दैट ग्लूकोज का सॉल्यूशन इज hypertonic, that glucose का solution is hypertonic than that RBC fluid, तो क्या होगा? RB, देखो मैं वापस सिंपल बोलता हूँ, RBC में जो फ्लूइड है वो हाइपोटोनिक है और जो हम लोग ग्लूकोज डाला वो हाइपरटोनिक है. क्या हो जाएगा? आरबीसी का सॉल्यूशन निकल जाएगा ग्लूकोज में इन शॉर्ट आरबीसी श्रिंक हो जाएगा ना बच्चा. यस सर. ओके. सपोज मेरे को मालूम नहीं है और मैंने क्या किया, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया पैसा बचाने के लिए और मैंने वो दे दिया पेशेंट को, क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल विल श्रिंक. अभी श्रिंक कैसा होगा रे? मैंने अभी ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन का श्रिंक नहीं होगा. स्वेल होगा ना सर. यस सर. स्वेल होगा और बस्ट जाएगा, है ना? खत्म, खेल खत्म, है कि नहीं? तो दिस वे, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? ऑस्मोटिक प्रेशर. समझा बेटा? यस सर. ओके. सो अभी
Hypertonic. What is hypertonic? What is hypotenuse? If two solutions have unequal osmotic pressure, the more concentrated solution with higher osmotic pressure is said to be hypertonic. More dilute solution exhibiting lower osmotic pressure is said to be hypotonic. If osmotic pressure of sucrose is urea, sucrose is hypertonic and urea is hypotonic. Okay, आगे देखो. Osmotic pressure and concentration. Now, what is the formula for this one? Pi V is equal to nRT. Pi V is equal to nRT. Okay, but बेटा 1 minute देखो, what I said, N2 upon V क्या है बोलो बच्चा? N2 upon V क्या है? मोलैरिटी. और N2 upon W1 क्या है? मोलैरिटी. शाबाश है ना. ओके, नाउ सर ने मेरे को बताया था एक बैच दोनों बच्चे ज्वाइन है. हाँ सर. ओके ओके. नाउ the thing will pi is equal to nRT. Pi is equal to, and listen here, what we are getting here, N2 upon V. What is N2 upon V? Molarity. So इनका name लिख MRT. Yeah. So what is the formula? Okay, बाद में देखेंगे.